हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वाई के एजुकेशंस। आज हम हमारा मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट 2 करने वाले। सॉरी फॉर लेट वीडियो, हमें एक दिन ऑलरेडी लेट हो चुका है इस वीडियो को अपलोड करने के लिए, तो इसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। एंड आज से हमारे वीडियो कंटिन्यू रहेंगे। रोज़ एक वीडियो अपलोड करूँगा मैं और सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन कराऊंगा, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रिवाइज किया था, देखिए रिवाइज करो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, देखिए क्या पढ़ाया था, डीएनए। डीएनए किस चीज़ से बना होता है, किस चीज़ से बना होता है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था। न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या होता है, शुगर प्लस बेस, और उसमें अगर फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड कंबाइन करके क्या करते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड करते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन तैयार करते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड को क्या बोलेंगे हम, डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। एक मोनोमर, दो डाइमर, ठीक है। ऐसा करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन तैयार करते हैं। अब जब दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन अल्टरनेट मैनर में, मतलब एंटी पैरेलल पोलैरिटी से अटैच होती है, तभी डीएनए का फॉर्मेशन होता है। कि देखिए बैकबोन किससे बनी होती है, शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। और स्टेप्स किससे बने होते हैं, अंदर के किस चीज से बने होते हैं, स्टेप बने होते हैं बेसिस के। बेसिस हमारे पास कितने थे, 4 बेसिस थे। अगर आरएनए हो तो एक ही बेस चेंज होता है, थाइमिन की जगह फिर थाइमिन की जगह पर यूरेसिल। तो चलिए आज हम हमारा स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर बोल रहा है, पार्ट 2। देखिए इस पार्ट में नहीं, क्या हम करेंगे, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स मतलब क्या, हेलिक्सेस मैंने आपको पढ़ाया था। देखिए पैकेजिंग समझने से पहले मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक डाटा दिया था। उस डाटा में मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन का हैप्लॉइड कंटेंट एंड ह्यूमन का डिप्लॉइड कंटेंट यूकैरियोटिक सेल का कितना होता है, मतलब कितने बेस पे होते हैं। तो मैंने बताया था ह्यूमन के डिप्लॉइड कंटेंट में कितने होते हैं, 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर, ठीक है, ये बताए थे। अगर हम इस कंटेंट को मल्टीप्लाई करते हैं दो बेस पेयर के बीच में का डिस्टेंस को, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, बिटवीन टू बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच में का डिस्टेंस कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होगा। और क्या बताया था, 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। या तो 3.4 एंगस्ट्रॉम होगा, या यूनिट चेंज है, एंगस्ट्रॉम है नानोमीटर है, ठीक है। अब अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए 6.6 इंटू 10⁻, ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल का, यूकैरियोटिक सेल जो है हमारा, यूकैरियोटिक सेल का उसका डिप्लॉइड कंटेंट है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अगर इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमें कितना मिलता है, एक्यूरेटली 2.2 मीटर का डीएनए मिलता है। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ 2.2 मीटर का डीएनए ये पैक किसके अंदर होता है, 2.2 मीटर का डीएनए इज पैक्ड इन 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस, ठीक है। 46 क्रोमोसोम के अंदर पैक्ड होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे पैकेजिंग। आपको इतना समझ में आ गया, दो बेस पेयर के बीच में का जो भी डिस्टेंस है, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं बेस पेयर से, हमें बेस पेयर पता है कितने बेस पेयर होते हैं यूकैरियोटिक के डिप्लॉइड सेल में, यूकैरियोटिक सेल में, तो उसका डिप्लॉइड कंटेंट में 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। और सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए, एक माइनर देखिए सेल साइकिल एंड सेल यूनिट ऑफ अगर
आपने अच्छे से किया है तो आपको पता होगा यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में पैकेजिंग कैसी है ये बतानी है आपको। देखिए इसके पास क्या नहीं होता, सेल एनवलप नहीं होता। सेल एनवलप नहीं होता मतलब क्या, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, लैक्स लैक्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, क्या एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर एनवलप, एनवलप इसमें एब्सेंट होती है न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, अब और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि न्यूक्लियर एनवलप एब्सेंट है तो डीएनए नेकेड होगा। डीएनए नेकेड है मतलब डीएनए के ऊपर कवरिंग नहीं है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि डीएनए स्कैटर्ड होगा साइटोप्लाज्म में, मतलब फैला हुआ डीएनए होगा साइटोप्लाज्म में, बट नहीं, ऐसी बात नहीं होती। उसके पास न्यूक्लियर एनवलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो भी डीएनए स्कैटर्ड नहीं होता। डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द स्केल सेल। डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड, क्या है, नॉट स्कैटर्ड मतलब फैला हुआ नहीं है थ्रू आउट द सेल। सेल, अब आप बोलोगे क्यों फैला हुआ नहीं है। डीएनए इन द न्यूक्लियस इज हेल्ड बाय सम प्रोटीन, कुछ प्रोटीन से हेल्ड किया हुआ होता है डीएनए। तब देखिए डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, डीएनए इज अ निगेटिवली चार्ज। ये पॉइंट रफ कर रहा हूं और दूसरे दो पॉइंट लिख के देता हूं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का ही पॉइंट है। ठीक है, डीएन निगेटिवली चार्ज डीएनए, देखिए निगेटिव चार्ज, निगेटिवली चार्ज डीएनए इज हेल्ड विथ, हेल्ड विथ सम, हेल्ड विथ पॉजिटिवली चार्ज। डीएनए निगेटिव है, उस पे चार्ज निगेटिवली है, निगेटिव है। डीएनए इज हेल्ड विथ अ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन किसके अंदर, इन द रीजन, इन द रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। इन द रीजन न्यूक्लियोइड। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए कुछ प्रोटीन के साथ हेल्ड होता है, हेल्ड विद द सम प्रोटीन, प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज, डीएनए निगेटिवली चार्ज इन द रीजन न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड रीजन में। चलिए ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब हमारा लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, डीएनए स्कैटर्ड क्यों नहीं होता। डीएनए स्कैटर्ड क्यों नहीं होता, देखिए अब ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है। ठीक है, ये प्रोटीन है। ठीक है, अब ये प्रोटीन किसके अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड का अंदर का प्रोटीन मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। इसके अंदर डीएनए स्कैटर्ड नहीं होता, मतलब क्या होता है, इज हेल्ड इन अ लूप्स, लूप्स के अंदर हेल्ड होता है। डीएनए इज हेल्ड इन लूप्स मतलब देखिए इस तरह का फिगर,
ठीक है। इस लूप के फॉर्म में डीएनए हेल्ड होता है, मतलब ऐसे 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 करके प्रोटीन ने उस डीएनए को पकड़ के रखा हुआ होता है। ठीक है, इस टाइप से। मतलब क्या, डीएनए इन द न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ लार्ज लूप। डीएनए न्यूक्लियोइड के अंदर कैसा है, लार्ज लूप्स के फॉर्म में, लूप्स, यू शेप लूप्स, ऊपर से लूप्स, नीचे से लूप्स, बीच में किसने पकड़ा है, प्रोटीन ने। डीएनए इन द न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड DNA in the nucleoid is organized in the large loops held by protein. ठीक है। पूरे पॉइंट्स एनसीईआरटी के मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लिख के भी दे रहा हूँ। डीएनए इन न्यूक्लियोइड, डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज हेल्ड बाय सम प्रोटीन। कैसा होता है, इज हेल्ड बाय सम प्रोटीन। DNA is held with some protein in the region called nucleoid. DNA in nucleoid is organized in the large loops. किसमें, इन द लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन। प्रोटीन मतलब देखिए, हमारे एनसीईआरटी में प्रोकैरियोटिक का एक पॉइंट है, एक पैराग्राफ है, एक यूकैरियोटिक का पैराग्राफ है। प्रोकैरियोटिक में इतना ही बताया गया है कि देखिए, इसका न्यूक्लियर एनवेलप प्रॉपर नहीं है, मतलब प्रेजेंट ही नहीं होता। न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट नहीं होता तो इसमें डीएनए स्कैटर्ड होता है क्या, नहीं होता, ये बच्चों को डाउट जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, डीएनए स्कैटर्ड नहीं होता, क्योंकि एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में कैसा लूप, कैसा अरेंज होता है, कैसा ऑर्गेनाइज्ड है। डीएनए किसके अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड के अंदर होता है। ठीक है, न्यूक्लियोइड के अंदर होता है। डीएनए किसके साथ प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रोटीन के साथ प्रेजेंट होता है। पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज हेल्ड विद द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन इन द रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। डीएनए इन द न्यूक्लियोइड, डीएनए इन द न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन द लार्ज लूप। देखिए, न्यूक्लियोइड के अंदर कैसा ऑर्गेनाइज्ड है, लार्ज लूप्स के अंदर ऑर्गेनाइज्ड है, लूप्स के अंदर। और बीच में किसने होल्ड करके रखा है, प्रोटीन ने। मतलब अलग अलग प्रोटीन्स, ज्यादा प्रोटीन्स ने क्या क्या हेल्ड करके रखा, लार्ज लार्ज लूप्स में। ठीक है, किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है, बाय प्रोटीन। अब हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल के अंदर पैकेजिंग कैसी हुई है, एंड यूकैरियोटिक सेल की पैकेजिंग हमें अच्छे से करनी है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल की पैकेजिंग आपको मतलब इतना ही एनसीईआरटी में डाटा गिवन है, इसलिए इतना ही बता रहा हूँ। अब हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स। और इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, देयर इज अ सेट ऑफ प्रोटीन, सेट ऑफ, देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स, उसे हम कहते हैं हिस्टोन। देखिए, यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, सभी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है प्रोकैरियोटिक के मुकाबले। क्यों, क्योंकि यूकैरियोटिक के पास सेल क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, वही प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट नहीं होते। मतलब क्या,
यूकैरियोटिक की सेल के पास और क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट है। इस चीज की वजह से क्या होता है, डीएनए ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरह से पैक्ड हुआ है। ठीक है, वो कैसे पैक्ड हुआ है हम देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, डीएनए ऑर्गेनाइज, ये देखिए डीएनए, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स। देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन, इसे हम कहते हैं हिस्टोन। अब हिस्टोन आर रिच इन टू प्रोटीन्स, हिस्टोन के पास दो प्रोटीन ज्यादातर होते, ज्यादा अमाउंट में होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं, लाइसिन, ठीक है, ये दो प्रोटीन ने क्या किसके अंदर होते हैं, हिस्टोन के अंदर ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए और आगे के पॉइंट लिख के देने वाला हूं आपको मैं। ठीक है, क्या है, देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स, उसे हम कहते हैं हिस्टोन। और हिस्टोन आर रिच इन, हिस्टोन किसके अंदर रिच है, हिस्टोन आर रिच इन टू अमाइनो एसिड, हिस्टोन आर रिच इन टू अमाइनो एसिड। यहाँ पर आपको लिख के देता हूँ, अच्छे से लिख के देता हूँ, रुकिए। रिच इन टू बेसिक अमाइनो एसिड, दो बेसिक अमाइनो एसिड में रिच होता है कौन, हिस्टोन। ठीक है, कौन से दो अमाइनो एसिड, अभी हमने देखे, फर्स्ट है हमारा लाइसिन, सेकंड है हमारा आर्जिनिन। ठीक है, ये दो अमाइनो एसिड में रिच होता है हिस्टोन। और ये दो कैरी क्या करते हैं, ये दो कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्ज इन देयर साइड चेन, ये दो अमाइनो एसिड कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्ज इन देयर साइड चेन। बोथ कैरी, बोथ अमाइनो एसिड कैरी पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इन देयर साइड चेन। ठीक है, ये दोनों अमाइनो एसिड पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं उनके साइड चेन में। देखिए यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसके अंदर सभी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, देयर इज अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन, देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, इसे हम कहते हैं हिस्टोन। अब यही हिस्टोन आर रिच इन दो अमाइनो एसिड, हिस्टोन के पास दो अमाइनो एसिड होते हैं। क्यों होते, देखिए प्रोटीन, प्रोटीन किस चीज से बने होते हैं, अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड, दो अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड होता है जिसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, पेप्टाइड चेन, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन्स। प्रोटीन क्या बना रहा है, हिस्टोन बना रहा है। अभी हिस्टोन कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हिस्टोन और रिच इन दो अमाइनो एसिड, कौन से दो अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन। ये देख लीजिए, लाइसिन एंड आर्जिनिन आर बेसिक अमाइनो एसिड, क्या होते हैं हमारे बेसिक अमाइनो एसिड। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए आप।
उसे हम कहते हैं हिस्टोन ऑक्टेमर। देखिए हिस्टोन्स मतलब अभी आपको बताया था हिस्टोन किस चीज किन किन दो अमीनो एसिड में रिच होता है, उसमें कौन से दो अमीनो एसिड ज्यादातर प्रेजेंट होते हैं। दो बेसिक अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, कौन से, लाइसिन एंड आर्जिनिन। ठीक है। हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड, हिस्टोन मतलब देखिए कितने प्रकार के, 8 हिस्टोन प्रोटीन आर, देखिए हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट, क्या बनाते हैं, एक यूनिट बनाते हैं, कौन, हिस्टोन। हिस्टोन्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और एक यूनिट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक यूनिट का फॉर्मेशन कर रहे हैं ऑफ 8 मॉलिक्यूल, कितने, 8 हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, जिसे हम कह रहे हैं हिस्टोन ऑक्टेमर। इसे हम क्या कहते हैं, कह रहे हैं हिस्टोन ऑक्टेमर। ठीक है। अब देखिए हिस्टोन ऑक्टेमर कैसे निकालते हैं, हम फिगर निकालेंगे आप हिस्टोन की, इतना पॉइंट नोट कर लीजिए। हिस्टोन के अंदर कौन से, देखिए हिस्टोन ऑक्टेमर के अंदर कौन से 8 प्रोटीन होते हैं। ठीक है। फर्स्ट होता है H2A, उसके बाद होता है H2B, ये ये दो होते हैं, मतलब 2, मतलब कितना, H2A 2, H2B 2। ठीक है। और इसमें प्रेजेंट होता है सेकंड H3 एंड H4 मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब कितने, H3 2, H4 2। ठीक है। अब हम निकालेंगे हिस्टोन का फिगर। हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 प्रोटीन मॉलिक्यूल, जिसे हम बोलेंगे हिस्टोन ऑक्टेमर। और अभी हम निकालने वाले हिस्टोन ऑक्टेमर का फिगर। फॉर एग्जांपल देखिए, ये हमारा क्या है, हिस्टोन ऑक्टेमर के 4 प्रोटीन मॉलिक्यूल है। इसका मैं नाम रख देता हूँ H2A, H2B, H2A, H2B। ठीक है। अब हमारे पास ये तो दो हो गए, और कौन से बचे, और बचे हमारे पास H3, H3, H4, H4। ठीक है। अब हम उन्हें निकालेंगे। ठीक है। ये बीच में एक फिगर, इसके पीछे ये थर्ड वाला, फोर्थ वाला हमारा बॉल। ठीक है। यहाँ पर हम निकालेंगे H3, H4, H4। ठीक है। ये हमारा एक हिस्टोन ऑक्टेमर है। क्या है, हमारा एक हिस्टोन ऑक्टेमर है जिसके अंदर इतने प्रोटीन है, कितने, H4, H3, H3, H2A, H2B, H2B, मतलब कितने, टोटल 8 हिस्टोन से बना होता है, कितने टोटल, देखिए HISTONE, हिस्टोन ऑक्टेमर is formed by formed by 8 histone प्रोटीन। उनके नाम, क्या उनके नाम आप बता सकते हो, उनके नाम है, these are these are 1 H2A multiplied by 2, second H2B multiplied by 2, third H4 multiplied by 2, H3, fourth H3 multiplied by 4 multiplied by 2। ठीक है। दीज आर, ये नाम उनके। ठीक है। 8 हिस्टोन प्रोटीन है, और एक और प्रोटीन प्रेजेंट होता है हिस्टोन ऑक्टेमर के बाहर, इसे हम कहते हैं H1 प्रोटीन। ठीक है। इसे हम कहते हैं H1 प्रोटीन। ये हमारा क्या है, हिस्टोन ऑक्टेमर है। क्या है, हिस्टोन ऑक्टेमर। हिस्टोन ऑक्टेमर।
इस पे चार्ज कौन सा होगा, ये सभी तो प्रोटीन से बना है, तो इस पे चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर इसके ऊपर राउंड करके देखिए, हिस्टोन कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, डीएनए कैसा है, निगेटिवली चार्ज। निगेटिवली चार्ज डीएनए, निगेटिवली चार्ज डीएनए इज wrapped अराउंड हिस्टोन ऑक्टेमर टू फॉर्म। क्या बनाता है डीएनए के साथ, डीएनए के साथ अगर हिस्टोन ऑक्टेमर हो, मतलब हिस्टोन ऑक्टेमर के ऊपर राउंड करके, ऐसा राउंड करके रैप करके, ठीक है, अगर डीएनए प्रेजेंट हो, निगेटिवली चार्ज डीएनए प्रेजेंट हो, तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा न्यूक्लियोसोम बनाएगा। क्या बनाएगा, न्यूक्लियोसोम। क्या आप इसको, इस फिगर को नोट कर लियो, मैं रफ कर लूं। ये पॉइंट लिख लीजिए। अब देखिए, निगेटिवली चार्ज चार्ज डीएनए is wrapped around the histone octamer to form to form nucleosome, to form a structure, to form a structure जिसे हम बोलते हैं called as nucleosome। न्यूक्लियोसोम, ठीक है। अब देखिए कैसा होता है, ये हमारा क्या है, एक हिस्टोन ऑक्टेमर है, ये हमारा क्या है, दूसरा हिस्टोन ऑक्टेमर है, ये हमारा क्या है, तीसरा हिस्टोन ऑक्टेमर है। अब देखिए ये हमारा डीएनए है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा डीएनए यहां से आया, रैप करके इधर से आया, ठीक है। मतलब क्या, ये देखिए इसे हम कहेंगे डीएनए, क्या कहेंगे, डीएनए। यह हमारा क्या है, हिस्टोन ऑक्टेमर, हिस्टोन ऑक्टेमर। इस सभी स्ट्रक्चर को हम क्या बुलाते हैं, न्यूक्लियोसोम। क्या बुलाते हैं हम, न्यूक्लियोसोम। आप इतना नोट कर लीजिए प्लीज, ठीक है। अब हम एक न्यूक्लियस को रफ करके रखे, बाकी सबको रफ करेंगे, एंड हमारा टॉपिक डालेंगे हम न्यूक्लियोसोम। अब हमें देखना है, न्यूक्लियोसोम देखना है। वाह, देखिए हमारा टॉपिक है अब न्यूक्लियोसोम। हमने यूकैरियोटिक के अंदर क्या क्या देख लिया, हमने यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या देख लिया। देखिए न्यूक्लियर एनवल प्रेजेंट होती है, ठीक है, सभी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉम्प्लेक्स होता है। उसके बाद इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं और निगेटिवली चार्ज डीएनए। प्रोटीन्स 8 टाइप के प्रोटीन्स कंबाइन करके एक यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम कहते हैं हिस्टोन ऑक्टेमर। हिस्टोन ऑक्टेमर इज रिच इन 2 बेसिक अमीनो एसिड जिसे हम कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन, ठीक है। अब हिस्टोन ऑक्टेमर के ऊपर डीएनए निगेटिवली चार्ज डीएनए रैप करके होगा, तो उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम। अब देखिए न्यूक्लियोसोम एक स्ट्रक्चर है। अब ऐसे न्यूक्लियोसोम रिप्रेजेंट अ रिपीटिंग यूनिट, न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट रिपीटिंग यूनिट। ऐसे कितने न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होंगे।
सभी न्यूक्लियोसोम रिपीटिंग यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब ये एक न्यूक्लियोसोम, ये एक न्यूक्लियोसोम, ये एक न्यूक्लियोसोम, और एक थ्रेड का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम कहते हैं क्रोमैटिड, सॉरी क्रोमैटिन फाइबर, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन फाइबर। ठीक है, अब यही फाइबर आगे जाके देखिए, मैंने आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ाया, तब मैंने आपको बताया था प्रोफेज एंड मेटाफेज में क्या होता है। प्रोफेज में कंडेंसेशन स्टार्ट होता है एंड मेटाफेज में कंडेंसेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, प्रोफेज में क्या होता है, कंडेंसेशन स्टार्ट होता है डीएनए का, मतलब डीएनए खुलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और वही कंडेंसेशन कंप्लीट होता है मेटाफेज में। और मेटाफेज में फॉर्मेशन हमें बॉडी कौन सी दिखती है, क्रोमोसोम की बॉडी एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखता है। यही तो वही फेज है जहां पर हम क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको लिख के देता हूं, इट इज द रिपीटिंग यूनिट। रिपीटिंग यूनिट टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम कहते हैं क्रोमैटिन। कॉल्ड क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन कहां पर प्रेजेंट होता है ये आप अच्छी तरह से जानते हो, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर या फिर न्यूक्लियोसोम के अंदर, क्या फिर न्यूक्लियोइड के अंदर, क्या आप बता सकते हो। नॉर्मल चीज है यार, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इट इज द रिपीटिंग यूनिट ऑफ, इट इज रिपीटिंग यूनिट टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर जिसे हम कहेंगे क्रोमैटिन। मतलब क्या, ये हमारा अब एक क्या है, न्यूक्लियोसोम है, ये हमारा दूसरा न्यूक्लियोसोम, ये हमारा तीसरा न्यूक्लियोसोम, ये हमारा चौथा न्यूक्लियोसोम, ये हमारा पांचवा न्यूक्लियोसोम, ये सातवां न्यूक्लियोसोम, 8, 9, 10, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम। ठीक है, और यहाँ पर हमारा एक डीएनए आया, रैप करके आया, रैप करके आया, रैप करके आया, ये यहाँ पे रैप करके आया, या रैप करके आया, रैप करके आया, रैप करके आया। मतलब क्या हो रहा है, देखिए एक छोटी सी थ्रेड डीएनए की कितने बार रैप करके कंडेंस, मतलब एक, देखिए हमें 46 क्रोमोसोम के अंदर, देखिए क्रोमोसोम के अंदर कितना 2.2 मीटर का डीएनए बैठाना है। ठीक है, तो यही डीएनए इस मेथड से, मतलब इसी मेथड से, इसी को हम कहते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। एक न्यूक्लियो, देखिए एक न्यूक्लियोसोम पर 200 बेस पेयर होते हैं, कितने, 200 बेस पेयर। इसकी शायद आपको फिगर भी दी होंगी, न्यूक्लियोसोम, देखिए उसकी फिगर भी आपको दी होंगी, वहां पे बताया भी होगा। न्यूक्लियोसोम क्या है, न्यूक्लियोसोम क्रोमैटिन फाइबर के ऊपर दिखता कैसा है, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमने उसे देखा, बिट्स ऑन स्ट्रिंग के जैसा दिखता है, मतलब कैसा, मोती माला समान। ठीक है, तो चलिए मैं आपको और एक पॉइंट लिख के देता हूं। क्रोमैटिन क्या है हमारा, क्रोमैटिन कैसा है हमारा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। स्टेन, जब हम इसे स्टेन करते हैं, स्टेन मतलब क्या, स्टेनिंग मतलब क्या, स्टेनिंग मतलब कलर करना, स्टेनिंग मतलब कलर करना, कलर बॉडीज, थ्रेड लाइक कलर्ड बॉडी, बॉडी कलर्ड मतलब क्या यार, स्टेन्ड बॉडी। क्या कैसे दिखता है क्रोमैटिन, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, कलर्ड मतलब उसको हमने स्टेन किया तो कैसी दिखती है, स्टेन्ड बॉडी अंदर माइक्रोस्कोप। किसके अंदर दिखती है, इन द न्यूक्लियस। ठीक है, अब एक न्यूक्लियोसोम की कितने, एक न्यूक्लियोसोम के पास कितने बेस पेयर होते हैं, वन न्यूक्लियोसोम हैज 200 200 बेस पेयर, हैज 200 बेस पेयर, इतना आप नोट कर लीजिए।
वन न्यूक्लियोसोम हैज 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए। किसके? डीएनए के। ऑफ डीएनए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लास्ट हमारा टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, न्यूक्लियोसोम क्या है हमारा? न्यूक्लियोसोम इन द क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या है? एक फाइबर है, लंबी। ठीक है, न्यूक्लियोसोम इन द क्रोमैटिन सीन एज बीड्स। कैसा दिखता है? सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग। बीड्स ऑन स्ट्रिंग। बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। बीट्स ऑन स्ट्रिंग मतलब क्या? मोती माला समान। बीट्स ऑन स्ट्रिंग मोती माला समान। जब हम इसे देखते, किसको? न्यूक्लियोसोम को देखते, किसके अंदर? माइक्रोस्कोप के अंदर। वेन सीन, सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, न्यूक्लियोसोम को जब हम देखते हैं, देखिए ये न्यूक्लियोसोम कंटिन्यू रिपीटिंग यूनिट है। एक न्यूक्लियोसोम के पास 200 बेस पेयर होते हैं ऑफ डीएनए। न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट रिपीटिंग यूनिट किसका? क्रोमैटिन के ऊपर। क्रोमैटिन के ऊपर हमने अगर न्यूक्लियोसोम को देखा, न्यूक्लियोसोम रिपीटिंग यूनिट है ना, तो कंटिन्यू आएगा न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम 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 इन द क्रोमैटिन आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग। मतलब एक माला जिसके ऊपर बीड्स होते हैं कंटिन्यू, एंड उसको पकड़े रखता है धागा, मोती माला समान। बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। कैसा दिखता है? बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर व्हेन सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इस चीज की फिगर, इस चीज का पिक्चर आपके एनसीईआरटी में गिवन है। एनसीईआरटी में गिवन है, आप वो जाकर देख सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए एनिमेशन वाला डीएनए देखिए किस तरह से पैकेजिंग होता है। ये आपके लिए एक एनिमेटेड इमेज, जिसके एक साइड पर क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम खुलते खुलते आपको एक थ्रेड दिखाएगी, और वही थ्रेड के ऊपर आपको क्या दिखाएगा? न्यूक्लियोसोम भी दिखेगा, डीएनए भी दिखेगा, हिस्टोन भी दिखेगा। ठीक है, इस तरह से कंडेंस होकर, मतलब इस तरह से पैकेजिंग होती है डीएनए की। ठीक है, चलिए अभी हम देखने वाले हैं क्रोमोसोम के ऊपर कुछ रीजन ऐसे होते हैं जो कि एक तो डेंसली स्टेन्ड होते हैं या फिर लाइट स्टेन करते हैं। हमारे पास दो टाइप के। देखिए, आपको एक चीज बताना चाहता हूं, क्रोमेटिन के फाइबर जो है, क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन के जो फाइबर है, देखिए अभी तो मैंने सभी आपको इमेज बता दी है, ये लिख के देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। आपके सामने ये इमेज मेरे पेज की, मेरे नोट्स की आ रही होंगी, इस पर आप देख सकते हो। देखिए क्या दिख रहा है आपको? सबसे पहले तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन अ क्रोमेटिन इज पैक्ड टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर। ठीक है, क्रोमेटिन कौन बना रहा है? बीड्स ऑन स्ट्रिंग, मतलब क्या? न्यूक्लियोसोम। अब देखिए क्रोमेटिन फाइबर आर फर्दर कॉइल्ड। क्रोमेटिन के फाइबर और कॉइल्ड होके कंडेंस होते हैं किस स्टेज में? मेटाफेज सेल स्टेज ऑफ सेल डिवीजन टू फॉर्म क्रोमोसोम। मैंने आपको अभी बताया था। देखिए क्रोमोसोम कब अपीयर होते हैं? मेटाफेज सेल स्टेज में। ठीक है, प्रोफेज वन में कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, मेटाफेज में कंडेंसेशन कंप्लीट होता है। इस चीज की वजह से क्रोमोसोम अपीयर होते हैं, और मेटाफेज में मेटाफेज प्लेट फॉर्म करते हैं, क्रोमोसोम इक्वेटर पर आते हैं। ठीक है, अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो आप मेरा लेक्चर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन जाकर देख सकते हैं। ठीक है,
अब इसके नीचे लिखा है पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन इन हायर लेवल। देखिए क्रोमेटिन को पैकेजिंग करने के लिए, देखिए क्रोमेटिन को हायर लेवल पर पैकेजिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, NHC चाहिए। NHC नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। क्या चाहिए, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। अब देखिए न्यूक्लियस, देखिए इन द न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड। क्रोमेटिन के कुछ रीजन कैसे होते हैं, लूजली पैक होते हैं। वो क्या करता है, स्टेन करता है लाइट, स्टेन करता है लाइट, एंड वो कैसा रहता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन। इतना ही याद रखना है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन जो भी लूजली पैक है, जो भी क्रोमेटिन न्यूक्लियस के अंदर लूजली पैक होगा वो स्टेन करेगा लाइट। जो भी क्रोमेटिन न्यूक्लियस के अंदर टाइटली पैक्ड होगा वो स्टेन करेगा, डार्क स्टेन करेगा। क्या करेगा, डार्क स्टेन। अब डार्क स्टेन करने वाले क्रोमेटिन को क्या बोलेंगे हम, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव क्रोमेटिन, और लाइट स्टेन करने वाले क्रोमेटिन को हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन। हमारे पास दो क्रोमेटिन है, कौन से, यू क्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन। रिवीजन कर लीजिए, यू क्रोमेटिन लाइट स्टेन करता है, लूजली पैक्ड होता है। हेट्रोक्रोमेटिन डार्क स्टेन करता है, डेंसली पैक्ड होता है। यू क्रोमेटिन कैसा होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन होता है, और हेट्रोक्रोमेटिन कैसा होता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव क्रोमेटिन होता है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये लेक्चर में थोड़ा सा भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा एंड आपका डाउट ज़रूर सॉल्व करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो आप आपके फ्रेंड्स को, कलीग को शेयर कर सकते हो। थैंक यू।